खबर आ रही है पठानकोट एयरबेस में धमाका हुआ है और खबर यह आ रही है कि मोर्टार से उड़ा दिया गया है। एयरबेस पे ब्लास्ट की खबर है। मंजीत नेगी हमारे साथ है। मंजीत, पूरी खबर बताएं। देखिए निशान, अब जो समान सुरक्षा बल है वो एक फाइनल असॉल्ट कर रहे हैं, यानी कि अब इस बात की आशंका को खत्म किया जा रहा है कि कोई आतंकी अगर वहां छुपा हुआ है। खासतौर से जो बिल्डिंग है, कैंटीन का इलाका है, आसपास जो छोटे हटमेंट हैं जिसमें जो डीएससी के लोग आराम करते हैं, इसके अलावा जो एयरमैन के खाली मकान है उनको उनमें जो आशंका को खत्म किया जा रहा है। और रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार जो बड़े हथियार होते हैं सेना के पास, एनएसजी के पास, उनसे हमला किया गया है। और ये इस बार की जो जानकारी मिल रही थी कि 2 आतंकी कल के ऑपरेशन के बाद आज उसकी तीसरा दिन इस ऑपरेशन का है निशांत, और कल रात को ये बात सामने आई थी कि 2 आतंकी छुपे हो सकते हैं। हालांकि अब अंदर जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि दोनों आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन उसकी आधिकारिक पुष्टि उसके बाद पूरा ऑपरेशन खत्म होगा और दोनों के जो शव हैं, जो डेड बॉडीज हैं, उनके मिलने के बाद इस बात की पुष्टि होगी कि ऑपरेशन पूरी तरह खत्म हो गया है। लेकिन अब एनएसजी, सेना और एयरफोर्स के जो लोग ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन में किसी भी तरह की कोई चांस एक तरह से नहीं लेना चाहते, क्योंकि कल भी इस दौरान खासतौर से सर्च के दौरान काफी नुकसान सेनाओं को उठाना पड़ा, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल एनएसजी जो कि डेड बॉडी को चेक कर रहे थे, उस दौरान दुर्घटना हुई, उनकी मौत हुई। इसके अलावा कई जवान उस आईडी ब्लास्ट में घायल। ऐसे में अब जो क्योंकि आशंका इस बात की थी, जो सारे आतंकी हैं वो आत्मघाती थे, उन्होंने अपने शरीर से तमाम विस्फोटक बांधे हुए। ऐसे में कोई चांस नहीं लेना चाहते सुरक्षा बल, और एक तरह से दूर की लड़ाई में ही उनको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि कल इस दौरान सर्च के दौरान काफी नुकसान सेना को उठाना पड़ा। करीब 20 जवान घायल हुए हैं और अब तक जो आंकड़ा है शहीद होने वालों का वो ही बना है। ऐसे में आज का दिन, क्योंकि अभी ऑपरेशन तीसरे दिन है और सुरक्षा बलों पर एक तरह से निशान कह सकते हैं कि प्रेशर भी है। केंद्र सरकार का जिस तरह से दहशतगर्दों की मौत को लेकर एक गफलत रही है, घायलों की संख्या को लेकर, अपने जवानों जो लोग शहीद हुए उनकी संख्या को लेकर गफलत रही है, तो एक अब आज सुरक्षा बलों के ऊपर एक तनाव भी, एक तरह से दबाव भी है कि किसी तरह से इस ऑपरेशन को अब तीसरे दिन होते होते खत्म किया जाना है, और इसीलिए अब आज बड़े हथियारों से इस हमले को अंजाम दिया जा रहा है। एक और चीज जानना चाहूंगा, कुछ साफ हो पाया कि आतंकवादी कुल मिलाकर कुल आतंकवादी कितने थे? निशान, अब तक जो जानकारी, अभी जो ताजा जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक 6 आतंकी थे, और ये बात शुरुआत में भी कही गई थी कि आतंकी 5 से 6 हो सकते हैं, और वही बात अब साफ होती जा रही है कि कुल आतंकी 6 है। लेकिन उसकी पुष्टि बाकी 2 आतंकियों की डेड बॉडी जब मिल पाएगी उसके बाद हो पाएगी, क्योंकि अभी तक जो ऑपरेशन हुआ उसमें 4 आतंकियों के शव मिल पाए हैं, लेकिन आज का जो ऑपरेशन है उसमें 2 आतंकियों के मारे जाने की बात की जा रही है। लेकिन उसकी पुष्टि जो उनके इस ऑपरेशन को खत्म होने के बाद उनके जो डेड बॉडी है उनके मिलने के बाद ही हो पाएगी। एक ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से पंजाब के एडीजी वहां पर मौजूद हैं एयरबेस पर, और किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मंजीत, एक चीज है यहां पर मैं समझना चाहूंगा आपसे, हमारी पूरी ताकत हमने लगा दी, लेकिन जो वहां पर आतंकी थे वो 50 घंटे से ज्यादा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में कामयाब हुए। अब उनको मार गिराया गया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चूक है समझा जाए हमारी तरफ से। तो इसको निश्चित तौर पर निशान, इसमें चूक कहा जाएगा, तैयारी की कमी कही जाएगी, क्योंकि हमारे पास पहले से खुफिया सूचना थी, उसके लिए तैयारी की गई थी, एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद आतंकी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे हैं हमारे सुरक्षा बलों को, और उसमें समय ज्यादा लगा है। उसके पीछे जो सुरक्षा बलों की तरफ से कहा जा रहा है, हालांकि टेक्निकल डिटेल जो अंदर की डिटेल्स है उसको बहुत ज्यादा शेयर नहीं किया जा रहा है इस मौके पर, लेकिन उसके बावजूद निशान जो जानकारी कुछ लोगों से हम लोग बात कर पा रहे हैं उसके मुताबिक सेना, जो तीनों सेना है वो सावधानी इस बात को लेकर बरत रही थी कि अंदर जो रेजिडेंशियल इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में एयरमैन, उनके परिवार रहते हैं, वहां उस इलाके में, क्योंकि अगर बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां नुकसान हो सकता है, और कोशिश ये भी की जा रही है किसी तरह से आतंकियों को एक तरह से इंगेज किया जाए कि उनको रोकूंगा मैं आपको, अभी कुछ और जानकारी आपसे लेते रहेंगे हम। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि ये और भी बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है कि यह बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। खुफिया एजेंसी